गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। आप सब कैसे हो? सब ठीक होंगे। मैंने आपको पहले भी अपना ऑडियो मैसेज भेजा था कि आपने घर के अंदर रुकना है, घर के अंदर रहना है, पेरेंट्स का कहना मानना है, पेरेंट्स की हेल्प करनी है और हर पल उस ईश्वर को याद करते रहना है। हर पल उस ईश्वर को भूलना नहीं है, उसके साथ साथ अपना काम भी करते रहना है। Almost we have completed first chapter. Today we have to start second chapter, साहित्य सागर बुक का सेकंड चैप्टर काकी। काकी लेसन देखो। काकी में मैं आपको शॉर्ट में इसकी समरी बताऊंगी। इसका लिंक मैं आपको ऐप में भेजूंगी और शॉर्ट में स्टोरी पहला पेज का आप ध्यान दो। पहला पेज ओपन करो। तो पहला पेज मैं आपको समझा रही हूँ स्टोरी का कि पहले फर्स्ट पेज में क्या बताया है लेखक ने। काकी का मतलब माँ। काकी लेसन में एक छोटा बच्चा है श्यामू। उसकी माँ मर चुकी होती है और वह सुबह जब उठता है तो देखता है कि घर में इतना शोर क्यों मचा हुआ है। तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ को उठा कर लेके जा रहे हैं। वो रोकता है लेकिन तब उसे लोग कुछ ना कुछ कहकर टरका देते हैं कि उसकी माँ कहीं और नहीं, मामा के पास जा रही है। लेकिन फिर भी उसके दोस्तों से, जो भोले उसके अपने दोस्त होते हैं, उनसे पता चल जाता है उसकी माँ कहीं और नहीं, ईश्वर के पास चली गई है, मर चुकी है। यह सुनकर वो शामू बहुत रोता है, चिल्लाता है, परंतु उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। उसके बाद माँ के बाद जाने के बाद वह उदास सा रहने लगता है और वो सोचता रहता है कि वह किस तरह अपनी माँ को नीचे लेकर आए। ये तो था फर्स्ट पेज। अब फर्स्ट पेज में देखो जो मेन एक्सट्रैक्ट आते हैं, लाइंस अंडरलाइन फर्स्ट पेज नंबर 10 की फर्स्ट सेकंड स्टेंजा का काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो, मैं जाने नहीं दूंगा। दिस लाइन अंडरलाइन। देन आफ्टर दैट फोर्थ स्टेंजा सेकंड लाइन। असत्य के अवन में सत्य बहुत समय तक छिपा ना रह सका। असत्य के अवन में का मतलब सच काफ़ी देर तक छिपा नहीं रहता, सच आखिर बाहर आ ही जाता है। ऐसे ही शामू को जो सच्चाई थी शामू के सामने आ गई कि उसकी माँ कहीं और नहीं, ईश्वर के पास चली गई है। दिस लाइन अंडरलाइन। सेम स्टैंजा वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही। दिस लाइन आल्सो अंडरलाइन। इस लाइन का मतलब है कि वर्षा होने पर कुछ समय में ही वर्षा का पानी अगोचर हो जाता है। अगोचर का मतलब दूर हो जाता है, चला जाता है, सूख जाता है, परंतु उसकी आर्द्रता मतलब उसकी नमी बनी रहती है काफ़ी समय तक। वो गीला रहता है, उसका गीलापन रहता है, वो हमें महसूस होता है। वैसे ही उस बालक के हृदय में शोक काफ़ी देर तक समा गया। उसको भूलने की कोशिश करता, परंतु उसका दुख नहीं जाता। उसका दुख हमेशा के लिए उसके दिल में बस गया कि वो माँ को कैसे लेकर आए। अब पेज नंबर 11 में बताया गया है कि अब वो सोचता है कि माँ को लाने के लिए वो क्या करे। तो इतने में वो आकाश में देखता है उड़ती पतंग। तो उसको देखकर उसका हृदय खिल उठता है। अब वो सोचता है कि अब ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, क्यों ना मैं भी डोर और पतंग को बांधकर ऊपर आकाश में भेजूं और अपनी माँ को नीचे लेकर आऊं। तो वो सोचता है कि क्यों, इसके लिए मुझे पैसे चाहिए, पर मैं पैसे लाऊंगा कहाँ से।
तब वो देखता है उसके पिता का कोट वहाँ टंगा होता है। तो वो वहाँ से किसी न किसी तरह उसकी कोट की जेब से वो कुछ पैसे वहाँ से एक चवन्नी, चवन्नी का मतलब होता है 25 पैसे, वो ले लेता है और अपने दोस्त भोला को पतंग और डोर लाने के लिए कहता है। वो पतंग और डोर ले आते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि वो डोर पतली है, उससे ये ना हो कि हम ऊपर भेजें और माँ नीचे गिर जाए, तो वो भोला उसको सलाह देता है कि इसके लिए हमें मोटी रस्सी चाहिए। तो वो फिर दोबारा अपने पिता की जेब से थोड़े से पैसे निकालता है। अब सेकंड टाइम वो 1 रुपया निकालता है। तो डोर और पतंग पहुंच जाते हैं और वो डोर और पतंग बांध रहे होते हैं। तो उसके बाद अब नेक्स्ट पेज पर बांध रहे होते हैं तो ऊपर से उसके पिताजी आ जाते हैं। नाउ दिस पेज यू सी सेकेंड लाइन, अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप। शुभ कार्य उनका क्या हो रहा था? शुभ कार्य, डोर और पतंग बांधी जा रही थी माँ को नीचे लाने के लिए। विघ्न की तरह उग्र रूप धारण करके कौन आ गए? उसके पिता विश्वेश्वर विघ्न की तरह मुसीबत बनकर वो आ गए। और उनको जब पता चला कि ये काम उन्होंने मेरे जेब से पैसे निकाले हैं तो उनको गुस्सा आ गया। तब भोला ने डर कर सारी सच्चाई बता दी। जब उसने पिता ने उसकी बात सुनी तो वो वैसे के वैसे खड़े रह गए, क्योंकि उसके पास, उनके पिता के पास बोलने के लिए कोई भी शब्द नहीं था। कोई शब्द नहीं था कि अब इनके भोले बच्चों को क्या बताएं कि जो ईश्वर के पास चला जाता है वो दोबारा वापस नहीं आता। प्यारे बच्चों, अब ये मैंने शॉर्ट में आपको स्टोरी समझा दी है। अब इसका स्टोरी का वीडियो लिंक मैं आपको आपके होमवर्क ऐप में भेजूंगी। उसको अच्छी तरह देखो, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, उसमें बड़ी अच्छी तरह वीडियो दिखाई गई है और आपको होपफुली आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। और इसके क्वेश्चन आंसर then after that we will complete. If any doubt is there, you can call me anytime, you can call me. Thank you.